आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम नारायण। दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 11 और 12, धारा 11 वाइड विवाह, शून्य विवाह तथा धारा 12 शून्यकर्णी विवाह, वाइडेबल विवाह। अब आइए धारा 11 के बारे में जानते हैं। शून्य विवाह। शून्य विवाह को विवाह माना ही नहीं जाता। यह अवैध होता है, अवैधानिक होता है। इस विवाह का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसके बारे में पहला बिंदु, अगर पति पत्नी वैवाहिक होते हुए दूसरा विवाह करते हैं तो एक पक्षकार न्यायालय में जाकर इस विवाह को शून्य करा सकता है। दूसरा, प्रोहिबिटेड रिश्तेदारी में, जैसे भाई बहन, बुआ, भतीजा, ये सब प्रोहिबिटेड रिश्तेदारी में आते हैं। इसमें अगर कोई विवाह होता है तो वह विवाह शून्य हो जाता है। तीसरा, सपिंड रिश्तेदारी में, जैसे लड़के के 5 पीढ़ी ऊपर तथा लड़की के 3 पीढ़ी ऊपर अगर ब्लड मैच करता है तो भी वह विवाह शून्य हो जाता है। धारा 12 शून्यकर्णी विवाह। इस विवाह को विवाह तो माना जाता है, पर अगर किसी एक पक्षकार का कोई अहित होता है, नुकसान होता है, तो वह पक्षकार न्यायालय में जाकर विवाह को शून्य करा सकता है। पहला, नपुंसकता के आधार पर। अगर एक पक्षकार नपुंसक है तो दूसरा पक्षकार नपुंसकता के आधार पर न्यायालय में जाकर शून्यकर्णी विवाह को शून्य में बदल सकता है। दूसरा, मेंटल डिसऑर्डर के आधार पर। एक पक्षकार मेंटल डिसऑर्डर है तो दूसरा पक्षकार न्यायालय में जाकर शून्यकर्णी विवाह को शून्य में करा सकता है। तीसरा, फ्रॉड या दबाव से विवाह। अगर विवाह फ्रॉड या दबाव से भी हुआ है तो एक पक्षकार न्यायालय में जाकर के फ्रॉड या दबाव के आधार पर शून्यकर्णी विवाह को शून्य में करा सकता है। चौथा, अगर ये पता चले विवाह के बाद कि लड़की विवाह से पहले ही प्रेग्नेंट थी तो दूसरा पक्षकार न्यायालय में जाकर के शून्यकर्णी विवाह को शून्य में करा सकता है। दोस्तों, सेक्शन 11 और 12 शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।